नमस्कार दर्शकों। आज भारत एक तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारे देश को और देश की अर्थव्यवस्था को और तेज़ करने के लिए, देश को एक विकसित देश बनाने के लिए ज़रूरी है कि देश का एक एक व्यक्ति किसी न किसी काम में लगे। रोज़गार और स्वरोज़गार दोनों दिशाओं में तेज़ी से लोग आगे बढ़ें और हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ रेट को तेज़ी से बढ़ाया जा सके। इसी दिशा में चिंतन करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की, ताकि देश के हर उस व्यक्ति को जो कुछ करना चाहता है, अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ना चाहता है, जुड़ सके, इसका लाभ ले सके। इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं अजय कुमार जी, आंचलिक प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर अंचल, और इस योजना के एक लाभार्थी संजय कुमार ठाकुर जी, जो इस योजना से 2 बार लाभ ले चुके हैं। सबसे पहले हम अजय कुमार जी से जानना चाहेंगे कि अजय जी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से आप जानकारी दें। सभी दर्शकों को बैंक ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर अंचल की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं साधुवाद। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। इसका शुरुआत करने के पीछे मेन जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव था लोगों में रोजगार का सृजन करना। ये योजना सारे बैंक, सारे रीजनल रूरल बैंक, NBFC सभी के द्वारा ये उपलब्ध कराई जाती है। अभी ये ऑनलाइन पोर्टल पर भी अभी लागू हो गई है, जिसमें से एक आपका जन समर्थ पोर्टल जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, उसके द्वारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक PSB 59 करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसमें सारे बैंक, सारे NBFC और रीजनल रूरल बैंक उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें बेसिकली छोटे छोटे रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए इसके 3 प्रकार रखे गए हैं, जिसमें से पहला प्रकार जो 3 प्रकार जो हैं, एक शिशु है। शिशु में हम 50,000 रुपये तक का लोन देते हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों के लिए है। इसके बाद 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक रुपये तक हम लोग किशोर में देते हैं, और उसके 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक हम तरुण में देते हैं। ये बेसिकली इसके जो लाभार्थी हैं, जो वो है कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लिया है, या पार्टनरशिप फर्म बना लिए हैं, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई भी इसका लाभार्थी बन सकता है, इस योजना का लाभ ले सकता है। इसमें जो इंटरेस्ट का बात है, इंटरेस्ट में शिशु में 2% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक जो चार्ज करती है, उसमें 2% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी भी देती है। अब रही गई कि इसमें जो लाभार्थी हैं उनका क्या स्टेक होगा। शिशु में कोई भी उसका स्टेक नहीं रहता है, और बाकी सारे उसमें तरुण में और किशोर में 15% उनका मार्जिन रहता है। अभी मार्जिन क्या है? मार्जिन ये है कि मान लीजिए कि आप ऐसे कोई भी बिजनेस लगा रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए का बिजनेस लगा रहे हैं, तो बैंक आपको 8.5 लाख रुपया आपको इस योजना के तहत में आपको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, और 1.5 लाख रुपया है सो आपका स्टेक लगेगा। तो इसे ही मार्जिन हम लोग बोलते हैं। इसमें सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी जो आप बैंक से जो लोन लेके, जो आप ऋण लेके जो आप एसेट्स क्रिएट करेंगे, वो बैंक को चार्ज हो जाएगा, और जो प्रोप्राइटर है उसका रहेगा। इसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। अब रह गई कि कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं है, तो आखिरकार ये लोन सिक्योर कैसे रहेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्रेडिट गारंटी फंड लागू किया है, जो उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सर्टेन फीस लेती है। वो सर्टेन फीस लेने के बाद में पूरे अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग रहती है उसकी गारंटी देती है। गारंटी देने का मतलब ये है कि कल को यदि ये अकाउंट ख़राब हो जाए, NPA हो जाए, बोरोवर रिकवरी ना दे पाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस फीस के अगेंस्ट में उस पैसा का रिम्बर्समेंट बैंक को करती है। अच्छा, इसमें जो फीस का जो रेट है नॉर्मली है सो 1% के आसपास है। उसमें डिफरेंट कैटेगरी है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में करते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए फर्स्ट ईयर 0.25% है और सब्सिक्वेंट ईयर में 0.5% है।
लेकिन आपका है सो कुछ डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई की है, उसमें ज़्यादा इसमें फोकस करने के लिए उसका एम्प्लॉयमेंट रेट कम है, वहाँ पर बिजनेस का रेट कम है। तो हमारे अंचल में जो हैं वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर। तो वहाँ पर इसीलिए गारंटी फ़ीस भी वहाँ पर कम रखा गया है, वहाँ का लाभार्थी का फ़ीस है सो 0.5 रखा गया है। तो बेसिक तरीके से यही एक नटसेल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। और इसमें जो लाभार्थी हैं वो जो पिछले साल का जो डेटा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट बोलती है कि सारे बैंकों ने मिलके जो टोटल है सो लाभार्थी थे वो 5 करोड़ 38 लाख थे, जिसमें है सो बैंकों ने 3 करोड़ 39 लाख रुपीज़ का डिसबर्समेंट किया था। और इस साल जो है सो 1 करोड़ 39 लाख अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मैंने लाभार्थी जुड़ चुके हैं, जिसमें करीब 99,000 करोड़ का डिसबर्समेंट हो चुका है। अब रही बैंक ऑफ इंडिया का इसमें योगदान, तो अभी तक हम लोग जब से स्कीम चली है तो करीब करीब हम लोग उसे 24,000 लाभार्थी को हम लोग इस योजना का लाभ दे चुके हैं। और उसमें करीब करीब हमने उसको 450 करोड़ रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आज के डेट में जो लाभार्थी लेने के बाद में बंद कर दिए हैं और जो अभी आउटस्टैंडिंग है वो करीब 11,000 लाभार्थी अभी भी हमारे इस योजना के लाभ से अभी जुड़े हुए हैं। और उसमें टोटल अभी है सो करीब 330 करोड़ रुपए हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसमें अब इसका जो मेन उद्देश्य जो है स्वरोजगार में क्रिएट करना और लोगों को रोजगार देना। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब सरकार ने वैसे क्षेत्रों को या ज़िलों को जिनको स्पेशल कैटेगरीज में रखा है, उन ज़िलों में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है? जी हाँ, जब और इसका स्पेशल मॉनिटरिंग भी की जाती है, जिसमें हर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से लोग भी आते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कैंप भी करते हैं और उसका डेटा रेगुलर बेसिस पर उन लोग एनालिसिस करके और एसएलबीसी के थ्रू में, इसकी मॉनिटरिंग एजेंसी बेसिकली स्टेट लेवल पर एसएलबीसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में एक मुद्रा डिपार्टमेंट है, वो मॉनिटर करती है। तो वो स्पेशल फोकस के तहत में उसका डेटा को स्पेशली एनालिसिस किया जाता है और अकॉर्डिंगली है सो वो डीएलसीसी में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू या के द्वारा बैंकों को एक डायरेक्शन दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि इस महीने में चाहे इस फाइनेंशियल ईयर में आपको इतना लाभार्थी को आपको किसी भी हालत में लाभ पहुंचाना है। जी हाँ। यह लोन कितने दिनों में लाभार्थियों को मिल जाता है? नॉर्मली इसमें 7 से 10 दिन मैक्सिमम लगते हैं। हमारे बीच एक लाभार्थी मौजूद हैं, संजय कुमार ठाकुर जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसका लाभ उनको कैसे मिला, कब मिला। संजय जी, आपको पहली बार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ कब मिला? सर नमस्कार। सर हमको 2016 में यानी नवंबर में हमको सबसे पहली बार 2 लाख रुपए लिए। ये लोन आप किस लिए लिए? सर हम एक छोटा सा मुजफ्फरपुर छाता चौक पे एक छोटा सा सैलून चलाते थे, जो कि जब हमें जगह वहाँ कम पड़ती थी तो हमने मुद्रा लोन का पता चला, जो पेपर द्वारा और टीवी चैनल द्वारा हमें मालूम हुआ। तो हमने बैंक ऑफ इंडिया मोती झील शाखा से संपर्क किया और वहाँ जाकर के बात किया तो हमें 2 लाख रुपए का वहाँ से राशि प्रदान किया गया। इस 2 लाख रुपए से आप अपने प्रतिष्ठान, अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में क्या परिवर्तन लाकर दिखाया? उसको उस समय के अनुसार उसको थोड़ा सा डेकोरेट किए और जो उसमें सामान चाहिए था वो लगाए और उसके बाद जैसे हम वहाँ उसमें जो कॉस्मेटिक आइटम होता है वो ख़रीदने में हमें सहूलियत हुआ। जो हम मुंबई से मंगाते हैं, जो यहाँ 10 रुपये में मिलता है, वहाँ हमें 7 रुपये 6 रुपये में मिलता है, जो हम एक बार साल भर कर लेकर के। यानी आप अपने सैलून को थोड़ा सा आधुनिक बनाए। जी जी जी। आप चूँकि इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ दोबारा भी लिए, तो दोबारा कब लिए? दोबारा मई 2022 में लिए। दोबारा आपको कितना लोन मिला
और इससे आप क्या किए, इसको आप विस्तार से हमारे लाभार्थियों को बताएं। सर, हम मई 2022 में 6 लाख रुपए हमें बैंक से मिला है। 6 लाख रुपए में हम जैसे दुकान में समय के अनुसार जो एसी का डिमांड है, जैसे हेयर स्पा किया जाता है, तो हेयर स्पा के लिए मशीन लगाया गया। उसके बाद जैसे तरह तरह की ट्रिमर मशीन है, या हेड मसाज हुआ, या बॉडी मसाज हुआ, फुट मसाज हुआ, वो सब मुंबई से मंगा करके और उसको और फिर दुकान को यानी जो छोटा था उसको बृहत रूप से यानी बड़ा करके, जो 8x10 के भी दुकान चलाते थे उसको हमने 20x10 का किया है ना। और उसको फुल फर्नीचर जो अभी के समय अनुसार जो होना चाहिए। दोबारा जब आप लोन लिए तो दोबारा प्रधानमंत्री योजना का लाभ आपको किस आधार पर मिला? चूँकि सर हम 16 में जब लिए थे तो वो जो कि लोन टर्म लोन था, जो 5 साल में हमको चुका देना था, तो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट बांध दिया गया था जो कि 4500 के समथिंग था, जो हम समय समय पर चुकता करते गए और 21 में हमने उसे पूरा क्लियर कर दिया। तो वो ग्राउंड था मेरा। आपका क्रेडिट स्कोर? जी जी। मैं अजय बाबू से जानना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का दोबारा या तिबारा लाभ लेने जाता है तो उस समय किस आधार पर और कैसे उनको बिना किसी परेशानी के लोन मिल जाए, आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जाता है? देखिए, इसमें पहले तो बता दूं कि ये जो लोन है और इसकी जो मॉनिटरिंग है ये हैसल फ्री है और इसमें किसी प्रकार का वो कुछ भी वो सब नहीं है। बेसिक चीज़ जो लोन देने से पहले जो एक बैंकर देखता है, बोरोवर का आइडेंटिफिकेशन, जो लेने वाला लाभार्थी है, जो लेने के लिए आया है, और रियली में वो जेन्युइन आदमी है। अब जेन्युइन आदमी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर रहता है घर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिविल स्कोर वगैरह हम लोग देखते हैं। एक हम ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं कि रियली में ये आदमी नीडी है और रियली में यहीं का रहने वाला है। ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे जगह से आया है लोन लेके और फिर यहाँ से धीरे से निकल जाए। तो उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में और उसके बाद में उसकी जो उसने प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग एसेस करने के बाद उनको लोन देते हैं। डेफिनेटली इन्होंने चूँकि फ़र्स्ट टाइम लिया था और उसके बाद इनका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, तो इनका एक सिविल स्कोर जो है, सिविल स्कोर डेफिनेटली इनका बहुत अच्छा था। और वो ये इनको आज नहीं, आगे फ्यूचर में भी कभी भी इनको लोन लेना हो, किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन लेना हो, वो सिविल स्कोर ना इनको लोन लेने में हेल्प करेगा बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिडक्शन में भी इनको हेल्प करेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ब्याज की दर क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक इस बात से अवगत होना चाहते हैं कि कहीं ब्याज की दर हमारे देने से, हमारी क्षमता से अधिक तो नहीं है। इस कारण से बहुत से लोग इसका लाभ लेना नहीं चाहते हैं। इसको मैं आपसे चाहूँगा कि आप विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दें। इसमें जो ब्याज की दर है वो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार ये रेपो रेट से लिंक कर दिया गया है और ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट का आपने लोन बैंक से लिया है। यदि 50,000 का लिया है तो उसका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली कम होगा। यदि 10 लाख का लिए हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने रुपए का लोन लिया है और उसका आपका सिविल स्कोर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली ये चूँकि रेपो रेट से लिंक है तो ये रेपो रेट में जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें बढ़ाती है, रेपो रेट को बढ़ाती है या रेपो रेट में रिडक्शन करती है तो उसका भी लाभ आपको साथ साथ में मिलता है। रेपो रेट और बाजार दर के अनुसार, यानी बैंक ऑफ आरबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार चेंज होते रहता है। जी हाँ। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब संजय जी 2 बार लोन लिए, अगर ये दोबारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लिया हुआ लोन वापस कर दें तो फिर ये इन्हें तिबारा आगे भी इस लोन का फ़ायदा लाभ मिल सकता है कि नहीं? अगर और किसी अपने व्यवसाय को बड़ा करने के लिए प्रयास करें कि हमको लोन मिल सकता है? एकदम इनको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो उस समय जब ये तीसरे बार या चौथे बार या बार बार अगर कोई लाभार्थी इसका लाभ लेने जाता है तो उसके लिए कुछ शर्तें अलग होती हैं या फिर उसी क्रेडिट स्कोर के आधार पर?
उनको लोन मिलता है? नहीं, फिलहाल है सो कोई भी इसमें आप मल्टीपल टाइम लेने पर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है, क्योंकि इसमें कोई भी कैपिटल सब्सिडी या गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिलती है एक्सेप्ट शिशु में। शिशु में भी इंटरेस्ट की सब्सिडी है, तो वो कभी भी ले सकते हैं। ये कभी चलते हुए में भी इनको और कुछ एडिशनल ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 10 लाख तक के लोन के लिए है। तो ये यदि 6 लाख लिए हुए अभी इनको मान लीजिए कुछ और एक मशीन लेनी है 2 लाख रुपए का, तो ये लोन चलते हुए भी ये दूसरा लोन ले सकते हैं, दूसरा तीसरा लोन ले सकते हैं, लेकिन टोटल लिमिट है इनका 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में इनको 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिलेगा जी इस स्कीम में। अच्छा, इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सब्सिडी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसकी शर्तें क्या है, उसका लाभ कौन कौन उठा सकता है? अब संजय जी अगर तिबारा लोन लेने जाएं तो क्या इस सब्सिडी का लाभ इनको मिलेगा? दर्शकों में बहुत अधिक ये जिज्ञासा बनी रहती है कि सब्सिडी चूंकि उनको लोन लेने में मदद करता है, तो मिलने पर वो उत्साहित होते हैं अधिक से अधिक लोन लेने के लिए। इस स्कीम में कोई भी कैपिटल सब्सिडी नहीं है, केवल शिशु में जो कि 50,000 रुपये तक के लोन में 2% का इंटरेस्ट सब्सिडी है, बस। इसके अलावा कोई भी सब्सिडी नहीं है इसमें। हमारे गांव की वैसी जनता जो एकदम पहली बार कोई व्यवसाय शुरू करने जा रही है माइक्रो लेवल पर, तो वैसी स्थिति में उनका लाभ कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का? वो किसी भी नज़दीकी बैंक के शाखा में जाएं और अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी उनका मूल निवास जहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, मतलब जहाँ के रहने वाले हैं वो लेके जाएं, और कहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि हम संजय जी का उदाहरण ले लेते हैं। अब संजय जी मान लीजिए कि रहने वाले हैं सीतामढ़ी का और मुजफ्फरपुर में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर में इनका रहने का कोई रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस जहाँ पर ये अपनी सैलून लगाना चाह रहे हैं वो भी मान लीजिए इनका अपना नहीं है, तो वो भी किराया पर होना चाहिए, उसका भी एक है सो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये सब पेपर लेके जाएंगे और बैंक में बताएंगे कि हाँ मैं इस पर्पज़ से लेना चाहता हूँ, ये मैं बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। बैंक है सो अपने लेवल पे एक थोड़ा सा असेसमेंट कर लेता है कि यदि मान लीजिए कि मान लीजिए सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ संजय जी का। सब संजय जी आज ये बोलें कि नहीं मेरे को है सो हेयर ट्रांसप्लांट का भी उसमें यूनिट लगाना है, तो हेयर ट्रांसप्लांट का यूनिट लगाना है, तो हेयर ट्रांसप्लांट का यूनिट लगाने में इनको डेफिनेटली पैसा की ज़्यादा आवश्यकता होगी। कंपैरेटिवली ये केवल बोलें कि नहीं मैं सिंपल है सो खाली बाल काटने का और दाढ़ी बनाने का काम करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली उसमें जो है सो उसमें जो पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी वो डेफिनेटली कम पड़ेगी। तो एक है सो जो आप नेचर ऑफ बिजनेस जब बैंक को बताएंगे तो बैंक अपने एसेस करके फिर आपको बताएगा कि हाँ आपको है सो नियमानुसार आपको इतना रुपये तक लोन मिल सकता है। और एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, सिंपल सा होता है, वो फॉर्म भर के देंगे और वो सैंक्शन करने के बाद में जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो एग्जीक्यूट करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको लोन डिसबर्स हो जाता है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए जानना कि लोन अगर 5 साल में चुकता नहीं किया गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो लोन है वो नहीं चुकता हुआ, तो क्या बैंक की तरफ से इसके लिए कुछ सज़ा या इस तरह से लाभार्थी को कुछ हानि पहुंचाना, उनको कुछ पनिशमेंट देने की व्यवस्था भी है क्या? नहीं, देखिए इसमें पहले तो ये मैं बता दूं कि इसमें 2 तरीके का लोन हम लोग देते हैं। एक रनिंग लिमिट देते हैं जिसको कैश क्रेडिट लिमिट या ओडी लिमिट बोलते हैं। दूसरा है सो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो देते हैं उसको डिमांड लोन या टर्म लोन बोलते हैं। रनिंग लिमिट का मतलब ये होता है कि आप है सो आप एक सर्टेन लिमिट हमने आपको दे दिया है, स्टॉक स्टेटमेंट दीजिए और आपका ड्राइंग पावर डिसाइड हो जाएगा और उसी ड्राइंग पावर में आप है सो लेन देन करते रहिए। पैसा जब आ जाए तो डाल दीजिए, जब जरूरत पड़े तो निकाल लीजिए, तो वो है सो चलते रहता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग डिमांड लोन या टर्म लोन देते हैं उसके रिपेमेंट पीरियड 36 महीना से लेकर 84 महीना तक है। तो आप जो भी ऑप्शन लेना चाहें आप ले सकते हैं, आप अपने सुविधा अनुसार। इसमें कोई प्रीपेमेंट चार्जेज नहीं लगती है। तो मेरा दर्शकों से को सुझाव है, अनुरोध है कि आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टेन्योर का रिपेमेंट पीरियड ले लीजिए, सो दैट कि मंथली किस्त आपको है सो थोड़ा कम पड़ेगा। आप पहले भी पे कर दीजिएगा तो बैंक आपसे ऐसे 1 पैसा भी है सो पेनल्टी कोई भी बैंक आपको इस पर चार्ज नहीं कर सकती है। अब रह गई डिफ़ॉल्ट की स्थिति में। डिफ़ॉल्ट की स्थिति में आपको 2 लॉस है।
पहला लॉस तो है कि आपका सिविल का स्कोर खराब होगा, और दूसरा जो है बैंक के नियमानुसार और जो सरकार के नियमानुसार है वो रिकवरी एक्शन इनिशिएट होगी, क्योंकि जो बैंक आपको लोन दे रही है वो बैंक का है, सो वो पब्लिक मनी है, और पब्लिक मनी का हम लोग केयर टेकर हैं, तो वो पैसा हमें आपको जो दिए हैं किसी डिपॉजिटर का वो पैसा जमा है, वही पैसा हमने दिया है, तो जो नियमानुसार है वो रिकवरी एक्शन होगी। संजय ठाकुर जी, आप एक बहुत ही सफल लाभार्थी हैं। आप दोबारा कितने रुपए का लोन लिए प्रधानमंत्री योजना मुद्रा योजना से? 6 लाख का सर लोन लिए हैं, जो कि मई 2022 में मिली है, और जिससे कि हमने दुकान को यानी थोड़ा सा बड़ा किया है, और उसमें एसी समय अनुसार एसी लगाए हैं, और जैसे टीवी हुआ या जो भी हेयर स्पा का मशीन है, ये सब यानी फूल यानी अत्याधुनिक ढंग से जो उसको सुसज्जित यानी हर प्रकार के ग्राहक आपके दुकान में आएं और आपके सेवा का लाभ लें। जी सर। तो आपके व्यवसाय में इससे फर्क पड़ा है? जी सर, बहुत फर्क पड़ा है। क्या लगता है जी। कि आने वाले समय में और आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर और व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे? जी, मेरा जो सर प्लान है, जैसे इसका अगर जो अभी अगर सक्सेस थोड़ा सा और अगर जो रनिंग हो जाएगा तो हम उसको उससे बड़ा यानी दूसरे जगह भी इसका ब्रांच भी खोलना चाहें। जैसे बड़े बड़े आपके सैलून वाले, उनकी मुख्य शाखा देश के बड़े शहर में होती है और वो दूसरे शहरों में भी विस्तार करते हैं। जी जी सर। हम अजय बाबू से जानना चाहेंगे, सब कुछ चाहने के बावजूद ऐसा देखा जाता है, व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो या मझोला हो, कभी कभी योजनाएं हमारा साथ नहीं देती, समय साथ नहीं देता। अगर व्यवसाय किसी कारणवश बीच में ही शर्त के अंदर ही फ्लप कर जाता है, वो असफल हो जाता है, तो बैंक या ये स्कीम उनकी किस तरह मदद करता है? देखिए, असफल होने में बैंक आपको रिवाइवल करेगा, लोन को रिस्ट्रक्चरिंग कर सकता है, आपको होल्डिंग एंड ऑपरेशन दे सकता है, लेकिन जो पैसा आपको दिया गया है वो पैसा नियमानुसार जो शर्त के आधार पर दिया गया वो पैसा आपको बैंक को वापस करना है। अगर कोई कृषि संबंधी उद्योग लगाना चाहता है, एक ग्रुप उद्योग यानी कृषि उद्योग, उस स्थिति में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ गांव, सुदूर गांव में रहने वाले लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा? ये जो स्कीम है सुदूर गांव से लेकर महानगर तक के लिए सबके लिए एप्लीकेबल है। वहाँ पर जो भी सुदूर गांव में जो भी बैंक की शाखा है या रीजनल रूरल बैंक है या कोई NBFC है, उसके थ्रू अप्लाई करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपने शायद नहीं ये नोट किया होगा, पहले संजय जी जब 2 लाख रुपए लिए थे तो सेल्फ स्वरोजगार इन्होंने अपना जनरेट किया था, लेकिन जब 6 लाख लेके जब इन्होंने अपना बताया इन्होंने कि एक बड़ा सा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया है, तो डेफिनेटली है कि मैं मान कर चल रहा हूँ 4 से 5 आदमी को इन्होंने रोज़गार भी दिया है। तो देखिए, पहला है शुरू में स्वरोजगार, अपने लिए रोज़गार का सृजन किया, और बाद में उस लाभ से इतना बढ़े इनके मेहनत की वजह से 5 नए लोगों को। और इसके जब इन्होंने व्यवसाय का विकास किया, उसका बढ़ावा किया, तो ये 4-5 आदमी को और रोजगार भी इन्होंने प्रदान किया। संजय ठाकुर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे जो देश के, समाज के, हमारे इस इलाके के दर्शक हैं, एक लाभार्थी के रूप में आप उनको क्या बताना चाहेंगे? लाभार्थी सर कोई भी हो, जब तक उसमें यानी मेहनत नहीं करेगा तब तक उसका लाभ हो ही नहीं सकता। उसके लिए उसको यानी मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कोई भी बिजनेस चलाने के। जैसे हम एक छोटा दुकान जब चलाते तो 3 भाई स्वरोजगार करते थे उसमें रह करके। आज जैसे हम दुकान चलाए, उसके बाद सभी भाई अलग अलग करके अलग अलग दुकान कर लिए, और हमारे शाखा के नाम से ही वो सभी शाखाएं चलती हैं। यानी आपकी शाखा के नाम पर आपके भाइयों ने भी इस व्यवसाय को बढ़ाया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ ले लेकर अपने जीवन के लिए जीविका ढूंढ लिए। और सभी जो भी शाखा है उसमें 4 से 5 वर्कर काम करते हैं। मैं अंत में अजय बाबू से जानना चाहूँगा कि आप एक आंचलिक प्रबंधक हैं, आज भी हमारी जनता, हमारे दर्शकों के मन में
लोन शब्द आते ही एक भय कायम हो जाता है। बहुत सी अशिक्षित और ग्रामीण जनता तो कुछ ज़्यादा ही भय खाती है। आपका उन दर्शकों के लिए क्या संदेश होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में? मैं दर्शकों को यही सुझाव दूंगा कि कभी भी भय ना खाएं, और भारत सरकार, बैंक के लोग, बिहार सरकार, SLBC समय समय पर इसका प्रचार प्रसार भी करती है। और कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो नज़दीकी शाखा में ज़रूर जाएं और अपना जो भी लाभ लेना चाहते हैं ज़रूर डिस्कस करें और उसका लाभ उठाएं। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकारी बैंक में आपके साथ में कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा। लेकिन मेरा एक ही चीज़ आपसे अनुरोध है कि आप बिचौलिए के थ्रू ना जाएं, डायरेक्ट बैंक में सीधा जाएं। इस प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश को तरक्की की ओर ले जाने में, देश की जनता को स्वरोजगार और रोजगार दिलाने में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अगर हमारे दर्शक अजय बाबू के द्वारा और संजय जी के द्वारा जो भी कुछ बताया गया है, चूँकि संजय जी लाभार्थी हैं और हमारे अजय बाबू बैंक के आंचलिक प्रबंधक के रूप में तमाम जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन की सारी प्रक्रियाएं हैं, बड़े बखूबी से, बहुत खूबसूरती से छोटे छोटे बातों को उजागर करते हुए बताया है। बस आवश्यकता है कि हमारे दर्शक इन बातों को अपने जीवन में अमल करें और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेने में थोड़ा भी परेशान न हो, आसानी से अपने निकटतम बैंक और उन शाखाओं में जाएं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर अपने जीवन में खुशहाली लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बाबू, संजय जी आपका धन्यवाद।